आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना नेक्स्ट यूट्यूब पे उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं ह्यूज अटैक ऑन पाकिस्तानी रेलवे स्टेशन बाई बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो देखते हैं भाई ये अब क्या हो गया। फिर एक तरफ तो हमारे हम कह रहे हैं कि हमें चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी है, होस्ट भी है, तो उधर से धमाके भी हो रहे हैं। देखते हैं कि क्या कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान बार बार इंडिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को भेजो 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के क्वेटा शहर में जो इनका रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक आदमी जाता है, सुसाइड एक्सप्लोजन करता है और 25 लोगों की यहाँ पर मौत होती है। इनमें से बताया जा रहा है 14 सोल्जर्स थे पाकिस्तान आर्मी के। बहुत सारे लोग यहाँ पर इंजर भी हुए हैं और इससे एक जेन्युइन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान में जेन्युइनली ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, जहाँ पे ना सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड समेत दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स पार्टिसिपेट करने जाएंगी, क्या पाकिस्तान में ऐसा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होस्ट करवाना चाहिए या नहीं? ना जो डिटेल्स हैं इस अटैक की, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, इसका कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है क्वेटा। क्वेटा में देखिए जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, इट इज क्वाइट शॉकिंग। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये आखिरी मोमेंट्स हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के लोग खड़े थे रेलवे स्टेशन पर, तभी एक बड़ा धमाका होता है। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि रेलवे स्टेशन पे अटैक करना, वहाँ पर भी पाकिस्तान आर्मी पर, ये कैसे हुआ? देखो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में आपको पता होगा। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से ये लोग अलग करना चाहते हैं। बलूचिस्तान नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं ये लोग। इन लोगों ने इस अटैक के बाद ये प्रेस रिलीज इशू करी है। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक फिदाई अटैक किया है ऑन पाकिस्तान आर्मी यूनिट एट क्वेटा रेलवे स्टेशन। इनके हिसाब से पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा यूनिट ये क्वेटा रेलवे स्टेशन में था। ये लोग जाफर एक्सप्रेस से वापस आए थे आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स एट इन्फेंट्री स्कूल। ये लोग देखो बिल्कुल फ्रेश सोल्जर्स थे। पाकिस्तान का जो इन्फेंट्री स्कूल है वहाँ पे इनका कोर्स कंप्लीट हुआ। यू आर नाउ पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स। जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ, पहला प्रैक्टिकल इनको यहाँ पर देखने को मिला एट द क्वेटा रेलवे स्टेशन। और इसके अलावा अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और डिटेल्स रिलीज किए नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि और डिटेल्स इवेंचुअली ये लोग रिलीज करेंगे। और इस टाइप का अटैक देखिए शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि चाइना आज के समय हैवी प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर कि अपने देश में सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करो। आपको पता होगा इस साल 3-4 अटैक्स हो चुके हैं चाइनीज वर्कर्स पे इन पाकिस्तान। ज़्यादातर अटैक्स किए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बट एक अटैक जो रिसेंटली हुआ चाइनीज वर्कर्स पे इन कराची, ये ट्रूली शॉकिंग था। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, एक चाइनीज फैक्ट्री थी कराची में। यहाँ पे आप देख पाओगे लिबर्टी मिल्स लिमिटेड। यहाँ पर चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे थे। एक पाकिस्तानी गार्ड को इतना गुस्सा आया, उन पर कुछ नोकझोंक हो गई किसी इश्यू को लेकर। शायद उसने चाइनीज वर्कर ने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करी होगी, बट ईदर वे पाकिस्तानी गार्ड को इतना गुस्सा आया कि इसने दोनों चाइनीज वर्कर्स पे गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। और चाइना के लोग ये न्यूज़ सुन के काफ़ी शॉक थे कि एक तरफ तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं चाइनीज वर्कर्स को, अब जो पाकिस्तानी गार्ड हैं इनको भी अगर गुस्सा आ जाए तो ये भी गोलियां दाग देते हैं चाइनीज वर्कर्स पर। तो चाइना आज के समय देखिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और अब हम देख रहे हैं कि इवन पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी चाइना को कहीं ना कहीं जवाब दे रही है कि देखिए हम ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते, हम ठीक है अपनी तरफ से जितना कर रहे हैं, बाकी डोंट लेक्चर अस के हर जगह हम आपके जो रूल्स हैं ये फॉलो करेंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन देखो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर चाइना जैसा देश जिसने लिटरली पाकिस्तान को डेथ ट्रैप में डाल रखा है, चाइना पाकिस्तान से सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव नहीं करा सकता, तो हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसा मेगा टूर्नामेंट होस्ट करेगा, जबकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो अराजक तत्व हैं पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट को टारगेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप एक आंसर ये दे सकते हैं, वेल इसका सोल्यूशन तो सिंपल है ना, कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान और बाकी टीम्स के मैच है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि पाकिस्तान में खेलना है, उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भरोसा है, उनको पाकिस्तान में खेलने दो। जो इंडिया स्पेसिफिक सारे मैचेस होंगे वो हम UAE या फिर किसी और देश में कर सकते हैं। ये एक हाइब्रिड मॉडल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, पाकिस्तान इवन दो इनकी सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है,
अभी भी ना पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को लेकर कह रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक हाइब्रिड मॉडल के अंडर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया जाए। इससे पहले आपको याद होगा मार्च 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह तक कह दिया था कि वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल है, पाकिस्तान क्लियरली समझ नहीं पा रहा कि इनके देश में इतना बड़ा एक सिक्योरिटी संकट है। और अभी रिसेंटली कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि फाइनली चाइना ने डिसाइड कर लिया है कि ये खुद के ट्रूप्स डिप्लॉय करने स्टार्ट कर देंगे इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ राइजिंग टेरर अटैक्स। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ चाइनीज सोल्जर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं की फैक्ट्रीज में, और वहाँ पर वो लोग चाइनीज नेशनल्स की कर रहे हैं प्रोटेक्शन, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर इवन चाइना को भी भरोसा नहीं है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट से लड़ते लड़ते रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी के 4 सोल्जर्स मारे गए थे। इंटरनली भी हम देख रहे हैं कि इनकी आर्मी के ही लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये मारे जाते हैं। तो क्या यहाँ पे एश्योरेंस है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के वेरियस वेन्यूज में प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की लगता नहीं है कि इजीली कंडक्ट हो पाएगी अगर पाकिस्तान यही स्टांस रखता है कि हाइब्रिड मॉडल को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट आई थिंक आने वाले समय में इस इशू को लेकर और क्लैरिटी आएगी। इंडिया को ऑब्वियसली सेफ्टी सबसे ऊपर रखनी चाहिए, दैट इज अबव एवरीथिंग। और आने वाले कुछ महीनों में डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है, तब मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू पूछूंगा। देखिए वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली एक मेगा $5 बिलियन की डील करी है बोइंग के साथ, जिसके अंडर ये 25 F-15 फाइटर जेट परचेज करेंगे। F-15 से ये मत सोच लेना कि ये F-16 से कमज़ोर होगा। F-16 लॉकहीड मार्टिन का है, F-15 बोइंग का है। तो F-15 एक्चुअली F-16 से कई गुना ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट है। एक ह्यूमंगस मिलिट्री डील हुई है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि ये देश एक बड़ी वॉर की तैयारी कर रहा है। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली F-15 किया है परचेज? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूक्रेन, इंडिया, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के पास आपके लिए कोर्सेज हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशन जो आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले जो पाकिस्तान में ये धमाके हुए हैं उस पर इंतहाई अफसोस है कि 24 लोग हमारे शहीद हो गए, मारे गए। अचानक मौत शहीद ही है। शहादत की होती, क्योंकि उनको तो बिल्कुल इल्म भी नहीं था कि हम मतलब ऐसा हमारे साथ होने वाला रास्ते में। और मज़ेदार की बात है कि वो एक रिसेंटली मतलब जिन्होंने ट्रेनिंग की है, कैडेट्स थे, सोल्जर थे जो अभी अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आ रहे थे या आई थिंक अपने घरों को, तो रेलवे स्टेशन पे ये बम ब्लास्ट हुआ। तो मेरे नज़दीक तो अब पता नहीं हमारे सिक्योरिटी इदारे कहाँ सोए हुए हैं, इनसे कच्चे के डाकू नहीं कंट्रोल हो रहा है। और नहीं कच्चे के डाकुओं पर इन पक्के के डाकुओं ने हाथ रखा हुआ है इनके सर पर। ये ऐसी बात नहीं है, चाहे तो ये 10 मिनटों में उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यार शायद बलोच जो है उसने खुद नहीं यूट्यूब चैनल बनाकर वो आज कत्ल हो गया। हाँ वो बेचारा, वो एक अच्छा इंसान था, मैंने उसकी सारी बातें सुनी। बहरहाल मकसद ये है कि ये उनके साथ मुलव्वस है, अगर करना चाहें तो ऑपरेशन करके उसको खत्म कर सकते हैं। यार बलोचिस्तान के अंदर करें ऑपरेशन हाई लेवल का, तो ये ख़त्म करें। जो इनको शक भी है ना कि ये बंदा इसमें मुलव्वस है, उसके सबूत है, कोई मतलब कार्रवाई ऐसी होती उसको चुराए में लटकाएं। भाई देखिए अगर पहले तो यार हैरानगी की बात है, बलूचिस्तान में आर्मी बनाई हुई है, BLA लिबरेशन आर्मी। भैया आपको पता नहीं इसको पीछे लीड कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं बताता हूँ। देखिए कि अपना जो पहले जो लीड कौन कर रहा है, मैं बताता हूँ। पहले मुझे थोड़ी बात ये पहले करनी, बाद में क्लियर मत, मुझे ये पता लीड कौन कर रहा है, कौन सपोर्ट, कोई दूसरी कंट्री कर रही है। कौन? मुझे तो लगता है इंडिया करवा रहा है, मतलब कि इंडिया उसको लीड कर रहा है। बलूचिस्तान की नहीं सबूत हर चीज के, इंडिया हर बात का जो ये पिछले दिनों कश्मीर में ये जो हुआ था वाकया कुछ दिन पहले, तकरीबन 2-3 मंथ पहले की बात है, तो उस वक्त इंडिया ने कहा था कि क्लेम किया पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की जैश मोहम्मद ने वो एक्सेप्ट की थी, रिस्पांसिबिलिटी ली थी। वो पहले की थी, इस मर्तबा नहीं की थी। इस मर्तबा जो उसकी भी ली है। अच्छा तो फिर उन्होंने खुद, लेकिन कोई देखें कि उस ये तो उसने कर लिया, ये तो फिर बात है, मुझे इसका फिर पता नहीं चला। लेकिन उस जैश मोहम्मद ने और एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आगे एक शाख है, उसने
जो एक उसने की है, एक उसने, दोनों ने एक्सेप्ट की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, अच्छा यार वो एक तंजीम है, देख उसको वेपन्स उसके पास हैं, उसके पास सारा काम होता है पैसों की बिना पर, तो पैसे कौन कौन देता है? तो कोई मैं पूछ रहा हूँ, कोई ना कोई तो देता ही है। तो जहां तक मेरी सोच जाती है ना, मेरा माइंड काम करता है वो इंडिया करवा रहा है। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये भी इंडिया ने करवाया, अच्छा ये इंडिया ने पैसे देकर सारा कुछ मतलब गेम इंडिया क्यों प्लानिंग करवाएगा? करवाए। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थंबनेल में प्रशांत ने वो क्या लगाया हुआ था, बात क्या हो रही थी, मतलब कि टॉपिक क्या था, तो उसमें लगा दी पिक्चर, तस्वीरें लगा दी क्रिकेटर्स की, इसीलिए कि चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है 2025 में पाकिस्तान में। तो ये दुनिया को बताने के लिए कि वो तो एक कह लें कि सिक्योर कंट्री नहीं है, उसमें वहाँ पर तो सिक्योरिटी के इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ पर हम कैसे भेज सकते हैं दूसरी लोगों को भी, जो दूसरी कंट्री के लोग हैं उनको भी रोक रहे हैं, इसी वजह से कि पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट ना हो जाए। ये सारी ये इसकी चालें यार हम भी समझते हैं, हमने भी बीएलए सीख ने लिया, खुद हमें एक प्रेस रिलीज की है, उन्होंने एक्सेप्ट हाँ किया बिल्कुल अच्छा कि है। हमने ये मतलब कि ब्लास्ट किया है। अगर बीएलए ये एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ये भी तो कहते हैं कि मैं वो फलाना सपोर्ट कर रहा हूँ। बेवकूफ है वो, क्या बात कर रहे हो, वो अपना रोजी रोटी भी नहीं बंद करेंगे, जो उनको पीछे से लीड कर रहा है, फिर तो ये दो कंट्रियों पर फिर तो ये वार डायरेक्ट हो तो जाएगी फिर इसके यार। सबूत ये भी तो होने चाहिए ना। हाँ ये तो ठीक है, मतलब कि सबूत वाकई होने मैं चाहिए, अब ऑथेंटिक सबूत होने मैं चाहिए। तुम्हारे ऊपर को क्लेम करता हूँ, तो ब्लेम लगाता हूँ कि यार तुमने चोरी की है। अब मैं जो क्लेम कर रहा हूँ, जाहिर बात उसको प्रूव करने के लिए मेरे पास मैंने खुद देखा होगा, एक सेकंड, या मैंने देखा होगा या किसी ऐसे बंदे की बात पर मैं बात कर रहा हूँ जिसकी बात अथेंटिक होगी, मुझे लगता है कि ये बंदा यार झूठ नहीं बोल सकता, फिर वो गवाही देगा मुझे, फिर मैं आगे गवाही दूंगा कि भाई वाकई तुमने चोरी की है। तो ये शहादत, ये जो गवाही है जिसे हम कहते हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो इसमें होगा ना, कोई किसी ने देखा होगा, किसी को पता होगा। तुम इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो, इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हो इंडिया पर, इसके कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो तुम्हें सबूत मिले होंगे, या तुम्हें किसी आर्मी के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने, आईएसआई के, एमआई ने, एफबीआई के ने बताया होगा भाई हमने देखा है इंडिया। पहली बात है ये तो मेरे इस तरह किसी के साथ, तो फिर तुम कैसे ये दावा कर सकते हो? दावा मैं इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया सारे मतलब कि बलूचिस्तान की आवाज उठाता है, बलूचिस्तान इंडिया उठाता है, हाँ इंडिया उठा रहा और है। सबसे पहले तो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आवाज उठी है। इंडिया के मतलब बलूचिस्तान के इशू को इंडिया ज्यादा जो है अब बढ़ा चढ़ा के अब कर रहा है, इंडियन मीडिया उसको बता रही है, लेकिन अपने मणिपुर में जो तो हो रहा मीडिया है, का काम ही क्या होता है? रिपोर्टिंग जो करना। मणिपुर में हो रहा है वो भी तो रिपोर्टिंग पेश करे ना। मुझे ये बता, कभी इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरह हम कश्मीर की बात करते हैं, कभी अपना इंडिया ने कश्मीर अपना बलूचिस्तान के अलग होने की बात की है? किसी फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कभी बलूचिस्तान के अलगगी के लिए आवाज उठाई है? जिस तरह हम उठाते हैं, हाँ, कोई फॉरेन मिनिस्टर, पीएम, सीएम, किसी ने भी जिस इंटरनेशनल इल्हाक हुआ मतलब वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये इंडिया करवा रहा है? तो मीडिया काम क्या था? मीडिया काम तो रिपोर्टिंग करनी होती है। तुम देखो ना कि सारा ये इंडिया बना कर रहा है यार मैं इसके पहले अलावा बता कोई चुका, country तुम्हारे नहीं कर पास कोई सकता। सबूत है? कोई किसी इंटेलिजेंस बंदे से तुम्हारा रब्ता है क्या है? कुछ प्रूफ होगा? कोई मेरा माइंड ये काम करता है कि इंडिया ने, तुम्हारे माइंड काम करने से नहीं ऐसा होता। और किससे दिमाग से सब कुछ करवाता प्रूफ। तो फिर इसको ग्रे लिस्ट में दिलवा दो। तुम जाओ यार ये फैटा तो सुबह, हमारा सबर fault सबर है। सबर सबर फैटे में जाओ, उनसे गुहार लगाओ, एप्लीकेशन दायर करो और कहो कि मैं रहमतुल्ला एज अ नेटिव ऑफ पाकिस्तान, मैं ये मेरे जहन में ख्याल उठा है, एक बड़बोला उठा है कि इंडिया ने ये हमारे अंदर बीएल को सपोर्ट कर रहा है, तो खुदारा मेरी मेहनत है कि इन पर इनको ग्रे लिस्ट में डलवाओ, इनको ब्लैक लिस्ट में डलवाओ, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। और लेकिन मेरा दिल मानता है, दिमाग मानता है, और मेरा दिल और दिमाग सच्चे हैं, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए इंडिया को ग्रे लिस्ट में। ऐसा कहोगे? प्रूफ तो होना बिल्कुल सही है। फिर पाकिस्तान में जितनी भी टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं उसके पीछे 2000 के बाद जितनी भी चले, दुनिया ये आई, बहस तो हो गई। उसके पीछे इंडिया है भाई। क्या पाकिस्तान अभी तक तो कह रहा है कि हम जो है ना हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाएंगे? क्या आपको लगता है कि अब इस धमाके के बाद इंडिया पहले ही जवाब दे चुका, कल जवाब दे चुका, कल यार ये करवाने वाले तो इंडिया ये क्या होगा? बात ये है कि इसके बाद क्या कोई इंडिया का आने का कोई तुक बनता है? इंडिया यार फिर बात वो है, तुक बनता है।
जब वो खुद सारा कुछ इसी वजह से तो करवा रहे हैं उनको, एक मतलब कि एक कह लें कि यार मौका मैं मिल जाए मुंह तो से बात करने मुंह के से जो लिए। मर्जी कहता रहूं, मुंह से झाग निकालता रहूं, कुछ भी करता रहूं, उसके लिए कुछ तो प्रूव हो गया। तुम अपने मुंह से जो मर्जी कहते रहो, और तुम्हारे कहने से मुंह से बोल देने से तो ये साबित नहीं होगा, सबूत तो होना चाहिए। देखिए आर्मी को या हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी भी हैं उनको उस पर काम करना चाहिए, उसको जड़ से निकालना चाहिए। जब हमारे बलोच भी कहती है कि हमारा BLA से कोई वास्ता नहीं, मैं उसको कंडेम करती अच्छा हूं। तो अब नौबत आ गई ना हाइब्रिड प्लान की, इंडिया नहीं आ रहा। अगर अब आप में गैरत हुई पाकिस्तान के अंदर, गैरत तो है ही नहीं, मैंने सॉरी मैं अपने भी अल्फाज वापस लेता हूँ, गैरत नाम की चीज़ नहीं है पाकिस्तान। अगर गैरत होती तो इंडिया खेलने ही ना जाते। अब गैरत नहीं, अब अगर पाकिस्तान के लोग, यार क्या कहूँ, मुझे तो अब शर्म आती है लफ्ज़ बोलते इंडिया हुए। के साथ देखें मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि भाई हम पाकिस्तानी, हम अब दोबारा हाइब्रिड नहीं करेंगे, इस चीज़ पर मुझे शर्म आती है। पाकिस्तान में अगर खेलने आए तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज उससे मैच नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ना खेले है तो आपके अंदर इतनी पावर है कि हाइब्रिड जो है सिस्टम उसको नहीं चलने देंगे। तो ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ना, चलेगा, इंडिया की मानी जाएगी, लिख लो मेरे से, पहले भी उनकी मानी गई है। चले खैर जी, मिलते रहे वीडियो में, नाटक साथ, गॉड ब्लेस यू।